दोस्तों, अभी तक आपने पढ़ा कि नवीन को अचानक दरवाजे पर दूल्हे के भेष में अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ खड़ा देख नवीन की भाभी रीमा बौखला जाती है। वो गुस्से में नवीन और उसकी नई नवेली पत्नी को खा जाने वाली नज़रों से घूरती हैं। रीमा नवीन की शादी अपनी चचेरी बहन से करना चाहती थी। सास के कहने के बावजूद भी वो नैना का गृह प्रवेश नहीं करवाती है और गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बेचारा नवीन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है। अब आगे तब नवीन की मां नैना का गृह प्रवेश करवाती हैं और नैना को लेकर अंदर आती हैं। नवीन और नैना की शादी से नवीन की मां काफ़ी खुश थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर था कि जाने रीमा नैना के साथ कैसा व्यवहार करेगी। नवीन नैना को लेकर अपने कमरे में आता है। नैना की शादी तो हो गई, लेकिन ससुराल में उसका स्वागत, उसका गृह प्रवेश जैसे आम लड़की का सपना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनजाने ससुराल में सबके बीच वो अनजानी ही बनी रही। उसे जानने वाला, समझने वाले बस नवीन और उसकी माँ ही थे। इधर रीमा पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। नवीन रीमा के बारे में नैना को सब कुछ बता देता है, जिससे नैना रीमा के किसी भी हरकत को ज़्यादा दिल पर नहीं लेती थी। उसे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन वो भाभी का दिल जरूर जीत लेगी। नैना के प्रति रीमा का व्यवहार देख नवीन नैना से कहता है, नैना, अभी भाभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे देखना, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नैना कुछ भी नहीं बोलती है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। आज उसका ससुराल में पहला दिन था, इसलिए नहाकर तैयार होने के बाद वो सबसे पहले मंदिर में जाती है और भगवान से अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगती है। फिर किचन में जाती है। किचन में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ देर तक ऐसे ही चुपचाप खड़ी रही। रीमा के कमरे में जाने की तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। क्या करे बेचारी, सब कुछ उसके लिए नया नया था। ऊपर से यहाँ का माहौल भी सामान्य नहीं था। तभी उसकी सास किचन में आती हैं और नैना को देखते ही कहती हैं, अरे बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहले दिन ही तुम किचन में आ गई। चलो जाओ, यहाँ से जाओ, जाकर आराम करो, चाय मैं बनाती हूँ। लेकिन नैना कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, नहीं माँ जी, अगर मेरे होते हुए आपको काम करना पड़े तो फिर मेरे रहने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी आराम करने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। इतना कहकर नैना अपनी सास को किचन से बाहर ले जाकर हॉल में सोफे पर बैठा देती है और किचन में जाकर फटाफट चाय चढ़ा देती है। चाय के साथ साथ ही नाश्ता भी तैयार करने लगती है। साथ ही साथ बार बार आशा भरी नज़रों से रीमा के कमरे की ओर देखती है, इस उम्मीद में कि शायद भाभी का गुस्सा शांत हो गया हो और वो आकर मुस्कुराकर प्यार से उससे छोटी बहन समझकर गले से लगा लेंगी। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। नैना अपनी सास और नवीन को नाश्ता कराने के बाद कुछ देर सोचते हुए बड़ी हिम्मत जुटाकर रीमा की चाय लेकर उसके कमरे की ओर जाती है। रीमा के कमरे की ओर जाते हुए डर के मारे नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि नवीन ने नैना को पहले ही बता दिया था कि भाभी के आगे इस घर में किसी की चलती नहीं है। इसकी वजह से नैना के एकदम दरवाजे के पास पहुंचते ही कदम रुक जाते हैं। मारे डर के वो कमरे में नहीं जा पा रही थी। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है और डरी हुई आवाज़ में धीरे से कहती है, भाभी। ऐसा लगा जैसे नैना की आवाज़ उसके गले में ही फंस के रह गई हो। वो चाहकर भी रीमा को आवाज़ नहीं दे पा रही थी। तभी रीमा बाथरूम से बाहर निकली तो नैना को अपने कमरे में खड़ी देख उसे गुस्से से लगातार बिना कुछ बोले घूरे जा रही थी। रीमा के ऐसे लगातार घूरने से डर के मारे नैना के हाथ पांव कांपने लगे। वो बड़ी ही हिम्मत से मरियल सी आवाज़ में बोली, भाभी, आपकी चाय। नैना का इतना बोलने से ही रीमा उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, मैंने मंगाई थी तुमसे। आइंदा से मेरे कमरे में बिना परमिशन के ऐसे मुंह उठाकर मत चली आना। रीमा की तीर जैसे तीखी बातें सीधे नैना के दिल पर जाकर लगी और उसकी आंखों से तुरंत आंसू आ जाते हैं। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भाभी पहली बार मेरे से इस तरह, इस लहजे में बात करेंगी। वो तो ये सोच रही थी हमारी शादी से भाभी नाराज हैं तो एक दो दिन में नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन भाभी के दिल में अपने लिए इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत जान नैना रो पड़ती है। वो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है।
रीमा नैना को नज़रअंदाज करते हुए बेपरवाही से अलमारी खोल अपनी साड़ी निकालने लगती है। जैसे ही वो साड़ी निकाल बेड पर रखती है तो नैना को खड़ी देख कहती है, अरे अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? बड़ी बेशरम हो। मैंने कह दिया ना मेरे कमरे से बाहर निकल जा। या मेरे ऊपर भी कोई जादू टोना करने की सोच रही हो, जैसे जादू टोना करके तुमने नवीन को फंसा लिया। रीमा की इतनी कड़वी बातें सुन नैना अपने आप को रोक नहीं पाई और वहीं पर फपक कर रो पड़ी और मुंह छुपाए भागते हुए अपने कमरे में गई। नवीन की माँ नैना को ऐसे रोते हुए अपने कमरे में भागते हुए देख उसके पीछे पीछे गई। नैना तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। उसे रीमा की बातें किसी सूल की तरह लगी थी। तभी पीछे से नैना की सास कांता जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा मुझे पता है जरूर तुम्हें रीमा ने कुछ ऐसा बोला होगा जो कि किसी जहर से कम नहीं होगा। बहू, रीमा दिल की बुरी नहीं है, बस गुस्से में है। वो पूरे परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। हाँ, कभी कभी उसकी बातें जरूर तीर की तरह होती है जो सीधा जाकर दिल पर लगती है। वो सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है। अभी वो तुम्हारे और नवीन की शादी को लेकर गुस्से में है। इस समय तुम उसके सामने थोड़ा कम ही जाओ। मैं नहीं चाहती कि वो अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाले, इसलिए कुछ दिनों के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो। समय के साथ साथ उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा सही हो जाएगा। इतना कहकर कांता जी वहाँ से चली जाती हैं। सास की बातें सुन नैना भी सोचने लगती है कि हो सकता है माँ जी सही कह रही हों। इस समय भाभी बहुत गुस्से में है, इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। हो सकता है समय के साथ भाभी का गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझे अपनी देवरानी के रूप में अपना लें। आखिर उन्होंने नवीन को पाल पोस कर बड़ा किया है, एक माँ की तरह प्यार दिया है, इस लायक बनाया है। इतना तो हक बनता ही है उनका। बस यही सोच एक बार फिर से नैना सब कुछ भूल एक नई सोच के साथ उठ खड़ी होती है और कांता जी के पास जाकर कहती है, माँ जी सही कहा आपने, हमें भाभी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कुछ दिनों में उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझे अपना ले। अपनी छोटी बहू की इतनी समझदार भरी बातें सुन कांता जी मुस्कुराते हुए नैना से कहती हैं, सही कहा बहू तुमने, तुम दोनों की समझदारी ही मेरे इस घर को स्वर्ग बना सकती है। नवीन के लिए मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी जो पूरे घर को, पूरे परिवार को समझदारी के साथ आगे लेकर चल सके। कहते हुए कांता जी ने प्यार से नैना के सर पर हाथ फेरा। सास का प्यार पाकर नैना मुस्कुरा उठी और किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। वो जानबूझकर रीमा की पसंद की खाना कांता जी से पूछ पूछ कर बना रही थी। तभी रीमा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा बिना किसी से बात किए, बिना किसी को देखे चुपचाप किचन में जाकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, क्योंकि वो नैना के हाथ से बना हुआ, उसके हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहती थी। रीमा को अचानक किचन में देख नैना डर जाती है, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए बड़ी हिम्मत के साथ रीमा से धीरे से कहती है, भाभी आज खाने में क्या बनाऊं? लेकिन नैना की बात को अनसुना करते हुए रीमा अपने लिए चाय बनाने लगती है। नैना काफ़ी देर तक खड़ी खड़ी इसी उम्मीद से रीमा को देख रही थी, शायद रीमा कुछ बोले। लेकिन रीमा ने तो जैसे नैना से ना बोलने की कसम खा रखी थी। जब कुछ देर तक रीमा कुछ भी नहीं बोलती है तो दोबारा से नैना ने हिम्मत जुटाते हुए धीरे से कहा, भाभी खाने में क्या बनाऊं? अभी नैना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रीमा गुस्से में किसी नागिन की तरह फुफकारती हुई नैना की ओर देखती है, जैसे अभी खड़े खड़े उसे निगल जाएगी। रीमा का ऐसा विकराल रूप देख नैना बेचारी अंदर तक कांप जाती है। वो दुबक के एक कोने में खड़ी हो गई। रीमा अपनी चाय लेकर चली जाती है। नैना बेचारी एक बार फिर से आंखों में आंसू लिए खड़ी रीमा को देखती रह गई, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाली नहीं थी। एक बार फिर से जुट गई पूरी लगन और मेहनत के साथ खाना बनाने, और खाना भी जानबूझकर रीमा की पसंद का ही बनाती। खाना बनाने के बाद वो सबको खाने पर बुलाने के लिए जाती है, लेकिन एक बार फिर से उसकी हिम्मत रीमा के कमरे में जाने की नहीं हुई। दोस्तों आगे देखिए आखिर क्या होता है नैना के साथ। रीमा का गुस्सा नैना को किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ता है। क्या नैना जो सपना देखी थी ससुराल में आकर वो पूरा हो पाएगा, या उसके सपने को भी रीमा की नज़र लग जाएगी? जानने के लिए पढ़िए कहानी का तीसरा भाग।